नमस्कार। राष्ट्रीय एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज है 4 मार्च 2021। आज हम 4 मार्च 2021 के रिलेटेड इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में जानेंगे। तो चलो देरी नहीं करते हुए हम जल्दी से बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर के बारे में। तो जैसे कि किस राज्य सरकार ने ई परिवहन व्यवस्था शुरू की है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ए, यानी हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में 2021 में ई परिवहन व्यवस्था शुरू की है। हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ जान लेते हैं विस्तार से। इसकी राजधानी शिमला, राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, लाहौल और स्थित जिला जो है कि खेती के लिए प्रख्यात है। ये पंचायत पुरस्कार जो हाल ही में 2020 को हिमाचल प्रदेश सरकार को मिला था। अटल सुरंग जो हाल ही में नरेंद्र मोदी सरकार ने उसका उद्घाटन किया था, जो हिमाचल प्रदेश स्थित है। राज्य के लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध करता है और पंजीकरण, प्रमाण पत्र, परमिट आदि की फैसले सुविधा प्रदान करना है। हिमा दास को असम में डीएसपी के रूप में शामिल किया गया है। वो हिमा दास किस खेल से जुड़ी है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर है धावक यानी स्प्रिंटर खेल से वो जुड़ी है। हिमा दास को ढिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने के लिए किस मंत्रालय ने सीबीआईसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर है कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सीबीआईसी के बारे में जान लेते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1944 को। इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली। आदर्श वाक्य है देश सेवार्थ है कर संचय। अध्यक्ष है एम अजित कुमार, इसके अध्यक्ष हैं। मनोज पांडे और बीबी गुप्ता ने हस्ताक्षर किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा और समावेशी नियामक प्रवर्तन में सुधार लाने के लिए हस्ताक्षर किया गया है। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय दलितों के बाद कोविड-19 पीड़ितों को दफनाने की मंजूरी दी है, इसका बिल्कुल सही आंसर है श्रीलंका। अब इस सभी आंसर को फोकस कीजिएगा जो आपको अच्छी तरह समझ में मदद मिलेगी। तो श्रीलंका को अंतर्राष्ट्रीय के बाद कोविड-19 पीड़ितों को दफनाने की मंजूरी दी गई है। तो श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। राजधानी है कोलंबो, राष्ट्रपति है गोटाबाया राजपक्ष, प्रधानमंत्री है महिंदा राजपक्से। जैसे कि श्रीलंका में कोविड-19 पीड़ितों के अनिवार्य रूप से दाह संस्कार की नीति के कारण पीड़ितों का अब तक अंतिम संस्कार किया जाता था। इस्लाम में शवों का दाह संस्कार करना वर्जित है। इसके बारे में मानवाधिकार परिषद ने भी श्रीलंका को चेतावनी दी थी। किस देश की कंपनी ओमोगेसेकी बांग्लादेश में एक इलेक्ट्रिक वाहन संचय स्थापित करेगी, तो इसको है भारत निर्मित कंपनी जो बांग्लादेश में एक इलेक्ट्रिक वाहन संयंत्र स्थापित करेगी। ओमेगो की स्थापना हुई थी 2016 में। इसका स्थान है न्यू दिल्ली। एमडी है देव मुखर्जी, चेयरपर्सन है उदय नारंग, इसके चेयरपर्सन है। भारत की पहली कंपनी का प्रोजेक्ट है जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इलेक्ट्रिकल वाहन का उत्पादन करेगी। इसके निवेश के लिए 100 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है, जो ढाका के पास स्थित है। किस राज्य ने महासमुद्री महिला सशक्तिकरण अभियान शुरू की है, इसका बिल्कुल सही आंसर है महाराष्ट्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण अभियान शुरू किया है। और कुछ राज्य के बारे में जान लेते हैं विस्तार से। जैसे कि पंजाब है जो संपत्तियों के लिए अधिकारों के लिए लाल लकीर मंजूरी प्रदान की है। आप इसे याद रख सकते हैं, लाल लकीर नामक एक लकीर प्रदान की है। असम के बारे में जान लेते हैं। जैसे असम में हाल ही में सबसे ऊंची महामृत्युंजय मंदिर में विश्व का सबसे बड़ा 126 फीट शिवलिंग का गृह मंत्री अमित शाह प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल हुए थे। चेन्नई के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है। कार्बन वॉच किसी व्यक्ति के कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए भारत का पहला मोबाइल ऐप किस द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका बिल्कुल सही है चंडीगढ़ ने हाल ही में पदचिह्न का आकलन करने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। जैसे कि और कुछ
देश के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि लद्दाख सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स जो रामसर साइट को जोड़ा गया है हाल ही में। जम्मू कश्मीर प्रधानमंत्री ने खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेल के दूसरे चरण का उद्घाटन किया था। जैसे कि लद्दाख के बारे में जान लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश 1 नवंबर 1966 राज्य इसके प्रशासक हैं श्री वीवीपी सिंह। पंजाब 2 राज्य के रूप में कार्य करता है। हरियाणा और पंजाब के राज्य में कार्य करता है। हर रोज व्यक्ति उठने के बाद से रात तक सोने के वक्त तक कार्बन फुटप्रिंट जनरेट करता है। इस मोबाइल ऐप में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। रमन प्रभाव की खोज को मनाने के लिए हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। रमन प्रभाव की खोज किसने की थी? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। इसकी 2021 की थीम है फ्यूचर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल वर्क। 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की थी। 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी जीता था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस विज्ञान से होने वाले लाभों के प्रति समाज में जागरूकता लाना है और वैज्ञानिक सोच पैदा करना है। इस उद्देश्य से राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वाधान में हर साल 28 फरवरी को भारत में मनाया जाता है। 16वें FICCI उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन में 2021 में किसने संबोधित किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है रमेश पोखरियाल ने हाल ही में संबोधित किया है। FICCI की स्थापना हुई थी 1927 में। इसका अध्यक्ष है उदय शंकर। इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली। शिखर सम्मेलन का विषय है हायर एजुकेशन एट द रेट 2030 रेस इनोवेशन सस्टेनेबिलिटी इंटरप्राइज का रखा गया है। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग कितनी रही है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ग्लोबल सॉफ्ट पावर में भारत की 2021 में इसकी रैंक 36 रही है। और कुछ देश के इसके रैंक के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि पहले रैंक पर रहा है जर्मनी, 6ठे रैंक पर अमेरिका रहा है, 16वें रैंक पर स्थान पर जो न्यूजीलैंड का है, जो सबसे तेज़ी से सुधार आई है। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में 15 राष्ट्र शामिल है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी कि CBI के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है गौतम वेंकट राव। हाल ही इसके नए प्रबंध और बने हैं। और कुछ अधिकारी के व्यंजन जान लेते हैं, जैसे पल्लव महापात्रा जो हाल ही में प्रबंध के रूप में कार्य कर रहे हैं CBI में। दिनेश कुमार जो SBI के नए अध्यक्ष के रूप में 6 अक्टूबर 2020 का नियुक्त किया गया था। अतुल कुमार गोयल जो यूको बैंक के CEO हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 21 दिसंबर 1911 में हुई थी। इसका मुख्यालय है मुंबई। प्रमुख व्यक्ति पल्लव महापात्र जो अब माता वेंकटराव की जगह लेगी। इसरो ने श्रीहरिकोटा से कौन से उपग्रहों का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है अमेजोनिया 1 जो लॉन्च किया है। और कुछ उपग्रहों के बारे में जान लेते हैं। सतीश धवन जो भारत स्पेस किड्स इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। यूनिटी सेट जो 3 ग्रहों का संशोधन है जो भारतीय कॉलेज द्वारा विकसित किया गया है। साई 1 नैनो कनेक्ट 2 जो USA द्वारा विकसित किया गया था, जो प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के लिए बनाया गया था। यह इसरो का 2021 का पहला लॉन्च है। 2021 में 14 मिशन शुरू किया गया है। इसके साथ भारत ने 34 देशों के साथ 342 विदेशी उपग्रहों को पूरी तरह से लॉन्च किया गया है। हीरो भारतीय महिला लीग फुटबॉल के 2021 संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसके बिल्कुल सही आंसर है उड़ीसा राज्य इसकी 2021 की मेजबानी करेगा। और कुछ राज्य के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड
कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नैनीताल में घरों की पहचान चेलिक नामक योजना शुरू की गई है। बिहार के बारे में जान लेते हैं। 28 फरवरी 2021 में बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में अरुण कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। अब इसे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या आंसर के रट लग सकते हैं और इसके नोट बना सकते हैं। भारतीय महिला फुटबॉल के टीम के बारे में जान लेते हैं, जिसे कप्तान है लोहटो गेबम आशलता देवी। प्रमुख कोच है मेमोल रॉकी। जैसे कि भारत 2022 में 2 अंतर्राष्ट्रीय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। एशियाई फुटबॉल परिषद महिला एशियाई कप 2012 में इसकी मेजबानी करेगा। दूसरा है फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप, जो 2022 में भारत में आयोजित किया जाएगा। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 1 मार्च 2021 को मनाया गया जो ICDO की 9वीं वर्षगांठ है। 2021 का विषय है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बचाए रखने के लिए मजबूत नागरिक सुरक्षा है। जैसे कि इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि दुर्घटनाओं का आपदाओं की स्थिति में आत्म सुरक्षा और निवारक उपायों के लिए तैयारी के बारे में जागरूकता पैदा करना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने गुरु रविदास की 64वीं जयंती पर कितने कल्याणकारी योजना का शुभारंभ किया है? जिसका बिल्कुल सही आंसर है ए, यानी कि 4 योजना का शुभारंभ किया गया है। 4 योजना इस तरह है, जैसे कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीकरण योजना, संत महापुरुष विचार सम्मेलन और प्रसार योजना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण योजना। हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि मिलियन सिटी ऑफ इंडिया जो गुरुग्राम को कहा जाता है, भारत का औद्योगिक शहर जो फरीदाबाद बहुत फेमस है। हरियाणा भारत का 64% तेल का उत्पादन करता है। गुरुद्वारा नाना साहिब प्रसिद्ध सिख धार्मिक स्थल है जो हरियाणा स्थित है। जैसे कि हमने ऐसे आपको करंट अफेयर के बारे में बताया है, तो ऐसे ही हमारे आपके करंट अफेयर छूट गए हैं तो हमारे अगले करंट अफेयर को आप देख सकते हैं, रट सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो आपको हर एक एग्जाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरह उपयोग मिलेगी। तो ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर करें। आप सभी को दिल से धन्यवाद। जय हिंद।